अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर। अगर आपको या आपके घर में किसी भी बुजुर्ग को रात के वक्त टांगों में बेचैनी महसूस होती है, खिंचाव, अकड़न या दर्द और थकावट का एहसास होता है, तो ये सिर्फ इसकी वजह बुढ़ापा नहीं होता, बल्कि ये विटामिन्स की कमी का भी वाज़ेह इशारा है। 3 विटामिन्स ऐसे हैं जो कि आपकी टांगों की अकड़न, उसकी दर्द, उसकी थकावट को दूर कर सकते हैं और फौरी तौर पे उसकी ताकत को बहाल कर सकते हैं। जब भी हम टांगों के पट्ठों में कमजोरी, दर्द या अकड़न की बात करते हैं, तो ये सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं होती, बल्कि ये ग़िज़ाई कमी होती है। जैसे ही इस कमी को आप एक अच्छी सपोर्ट दे देते हैं, तो ये मसला तेजी से हल होना शुरू हो जाता है। इस सपोर्ट में जो सबसे पहला विटामिन काम करता है, वो विटामिन D3 है। विटामिन D3 आपकी हड्डियों के साथ साथ आपके मूड और आपके इम्यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। सूरज की छांव से तो यह हमें मिलता ही है, इसीलिए इसको सनशाइन कहा जाता है। लेकिन सूरत हाल गंभीर हो जाए तो फिर आप सप्लीमेंट से भी सहारा ले सकते हैं। इसकी कमी की वजह से पट्टों में कमजोरी होना शुरू हो जाती है, दर्द और अकड़न महसूस होना शुरू हो जाती है। और इसकी कमजोरी की सबसे वाज़ेह इलामत क्या है कि आप रोजाना कमजोरी और थकन महसूस करते हैं, हालांकि आप अपनी नींद पूरी कर चुके होते हैं। अक्सर लोग इसकी कमी का शिकार होते हैं, लेकिन इससे अनजान होते हैं। अगर आपको भी टांगों में दर्द और अकड़न है, तो इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप विटामिन D3 10,000 IU के साथ विटामिन K2 का भी इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि वो आपके विटामिन D को उसके सही जगह पे जज्ब करवा सके। नंबर 2 पे हम जिस विटामिन की बात करते हैं, वो विटामिन B12 है। विटामिन B12 दरअसल आपके खून को बनाने के लिए बहुत अहम है, और इसलिए इसका दूसरा नाम रेड विटामिन है। अगर आप सुबह सो के उठते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस करते हैं, गोया कि आपने सारा दिन काम करके अपने दिन का इख्तिताम कर लिया हो, अगर आपको इतनी ज्यादा थकन महसूस होती है, तो ये विटामिन B12 की कमी है। विटामिन B12 की कमी की वजह से आपकी शरीयानें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये आपकी शरीयानों का भी मुहाफिज है। इसके बगैर दिमाग और टांगों का कनेक्शन कमजोर होना शुरू हो जाता है। ये आपकी शरीयानों को सेहतमंद रखता है और आपके जिस्म के अंदर तवानाई को प्रोड्यूस करता है, टांगों की कमजोरी को दूर करता है। और अक्सर जो बुजुर्ग हजरात हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके अंदर विटामिन B12 की कमी देखी गई है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मिनरल की, जो कि मैग्नीशियम ग्लासेनेट के नाम से आजकल बहुत मशहूर है और लोग इसको धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। लेकिन मैग्नीशियम ग्लासेनेट सीनियर्स के लिए, बुजुर्गों के लिए और 40+ खवातीन और मर्दों के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसको एंटी स्ट्रेस मिनरल भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और आपके दिमाग को पुरसुकून बना देता है। अगर आपको रात अचानक टांगों में दर्द महसूस हो, बार बार आपकी नींद टूटे, तो दरअसल ये मैग्नीशियम ग्लासेनेट की कमी का वाज़ेह इशारा है। ये आपकी शरीयानों और आपके पट्ठों को रिलैक्स करने के साथ साथ आपके दिल का भी दोस्त है, क्योंकि ये आपके दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हार्ट फ्रेंडली मिनरल भी कहा जाता है। लेकिन वीडियो के इस हिस्से में पहुंचकर एक बहुत ही इंतहाई अहम नोट जो मैं आपको बताने लगी हूँ, वो ये है कि आपने रोजाना 6 से 8 गिलास पानी का इस्तेमाल नहीं छोड़ना। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार होती है, आपकी बॉडी के अंदर जो उसके मसल्स हैं, वो खिंचाव, दर्द, अकड़न महसूस करते हैं। और डिहाइड्रेशन भी पट्टों में खिंचाव का, टांगों में खिंचाव का एक बहुत बड़ा बाइस है। इस वजह से आपने डिहाइड्रेशन से अपनी बॉडी को बचाना है, उसको हाइड्रेट रखना है और इन 3 विटामिन को आपने फिलअप करना है। अगर आप इनके नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जाएं, तो विटामिन D3 जो है, ये हमें सूरज से बहुत ज्यादा अच्छी मिकदार में मिल जाता है। मशरूम्स में मिलता है, एवोकाडोज में मिलता है, हमें अंडे की जर्दी में मिलता है। विटामिन B12 हमें बहुत अच्छी मिकदार में गाय की कलेजी में मिलता है। और जहां तक मैग्नीशियम ग्लासेनेट का ताल्लुक है, तो ये आपको सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा मिल जाता है। ये आपको बादाम में, सीड्स में बहुत अच्छी मिकदार में मिल जाता है। अगर आप इनको नेचुरल रिसोर्सेज से पूरा करते हैं, तो ये आपका जो प्रोसीजर है, ये बहुत देर का और बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप अपने दर्द से जल्दी छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए अपनी हेल्थ के रिलेटेड इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ और आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग कौन से सप्लीमेंट्स की कितनी खुराक होनी चाहिए, इसके लिए अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या अपने करीबी किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रब्ता कर सकते हैं। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। मेरा मकसूद साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।